श्रीमद्भागवत तृतीय स्कंद 31वां अध्याय मनुष्य योनि को प्राप्त हुए जीव की गति का वर्णन। श्री भगवान कहते हैं, माता जी, जब जीव को मनुष्य शरीर में जन्म लेना होता है तो वह भगवान की प्रेरणा से अपने पूर्व कर्म अनुसार देह प्राप्ति के लिए वीर्यकरण के द्वारा स्त्री के उदर में प्रवेश करता है। वहाँ वह एक रात्रि में रज में मिलकर एक रूप बन जाता है। 5 रात्रि में बुद्ध बुद्ध रूप हो जाता है। 10 दिन में बेर के समान कुछ कठिन हो जाता है और उसके बाद मांसपेशी प्राणियों में अंडे के रूप में परिणत हो जाता है। 1 महीने में उसके सिर निकल आता है। 2 माह में हाथ पांव आदि अंगों का विभाग हो जाता है। 3 माह में नख, रोम, अस्थि, अन्य छिद्र उत्पन्न हो जाते हैं। 4 मास में उसमें मांस आदि 7 धातुएं पैदा हो जाती है। 5वें महीने में भूख प्यास लगने लगती है। 6ठे मास में झिल्ली से लिपट कर वह दाहिनी कोख में घूमने लगता है। उस समय माता के खाए अन्न जल आदि से उसकी सब धातुएं पुष्ट होने लगती है। वह सुकुमार तो होता ही है, इसलिए जब वहाँ भूख उसके अंग प्रत्यंग को नोचते हैं तब वह अत्यंत कलेश के कारण क्षण क्षण में अचेत हो जाता है। माता के खाए कड़वे तीखे गरम नमकीन उसके सारे शरीर में अपना असर दिखाते हैं। जब जीव माता के गर्भाशय में झिल्ली से लिपटा रहता है, उसका सिर पेट की ओर, पीठ गर्दन कुंडलाकार मुड़े रहते हैं। वह पिंजड़े में बंद पक्षी के समान पराधीन, अंगों को हिलाने डुलाने में भी असमर्थ रहता है। इसी समय अदृष्ट की प्रेरणा से उसे श्रवण शक्ति प्राप्त होती है। तब उसे अपने जन्मों के कर्म याद आते हैं और वह बेचैन हो जाता है। ऐसी अवस्था में क्या उसे शांति मिल सकती है? 7वां महीना आरंभ होने पर उसमें ज्ञान शक्ति का भी उन्मेष हो जाता है, परंतु प्रसूति वायु से चलायमान रहने के कारण वह उसी उदर में उत्पन्न हुए एक स्थान पर नहीं रह सकता। तब सब धातुमय स्थूल शरीर से बंधा हुआ वह देहात्मादर्शी जीव दीन वाणी से कृपा याचना करता हुआ प्रभु की स्तुति करता है, जिसने उसे माता के गर्भ में डाला है। जीव कहता है, भगवान, मुझे जो इस प्रकार की गति दिखाई वह मेरे योग्य ही है। वे अपनी शरण में आए हुए इस नश्वर जगत की रक्षा के लिए अनेक प्रकार के रूप धारण करते हैं। अतः मैं भी भूतल पर विचरण करने वाले इस माता के उदर में माया का आश्रय कर पुण्य पाप रूप कर्मों से आच्छादित रहने के कारण बद्ध की तरह हूँ। मैं वस्तुतः शरीर आदि से रहित होने पर भी देखने में 5 भौतिक शरीर से संबंध हूँ, इसलिए इंद्रिय गुण शब्दादि विषय रूप जान पड़ता हूँ। अतः इस शरीर के आवरण से जिनकी महिमा कुंठित नहीं हुई है, उन प्रकृति और पुरुष के नियंता सर्वज्ञ परम पुरुष की मैं वंदना करता हूँ। उन्हीं की माया से अपने स्वरूप की श्रीमति नष्ट हो जाने के कारण यह जीव अनेक प्रकार के सत्वादि गुण और कर्म के बंधन से युक्त इस संसार मार्ग में तरह तरह के कष्ट झेलता हुआ भटकता रहता है। मुझे जो यह त्रैकालिक ज्ञान हुआ है, यह भी उनके सिवा और किसने दिया है? अतः जीव रूप कर्म जनित पदवी का अनुवर्तन करने वाले हम अपने त्रिविध तापों की शांति के लिए उन्हीं का भजन करते हैं। भगवान, यह देहधारी जीव दूसरी देह के उदर के भीतर मलमूत्र और रुधिर के कुएं में गिरा हुआ है। उससे निकलने की इच्छा करता हुआ अपने दिन गिन रहा है। भगवान, अब इस दिन को यहाँ से कब निकाला जाएगा? स्वामी, आप बड़े दयालु हैं। आप जैसे उदार प्रभु ने ही इस 10 मास के जीव को ऐसा ज्ञान दिया है। दीन बंदो, इस अपने किए उपकार से ही आप प्रसन्न हो, क्योंकि आपको हाथ जोड़ने के सिवा आपके उस उपकार का बदला तो कोई भी दे सकता है क्या? प्रभु, संसार के ये पशु पक्षी अन्य जीव तो अपने मूढ़ बुद्धि के अनुसार अपने शरीर में होने वाले सुख दुख का ही अनुभव करते हैं, किंतु मैं तो आपकी कृपा से सम दमादि
साधन संपन्न शरीर से युक्त हुआ हूँ। अतः आपकी दी हुई विवेक बुद्धि से आप पुराण पुरुष को अपने शरीर के बाहर और भीतर अहंकार के आश्रयभूत आत्मा की भांति प्रत्यक्ष अनुभव करता हूँ। भगवान, इस अत्यंत दुख से भरे हुए गर्भाशय में मैं बड़े कष्ट से रह रहा हूँ, क्योंकि गर्भाशय में इससे बाहर निकलकर संसारमय अंधकूप में गिरने की मुझे इच्छा नहीं है, क्योंकि उसमें जाने वाले जीव को अपनी माया घेर लेती है। अतः मैं व्याकुलता को छोड़कर श्री विष्णु भगवान के चरणों को स्थापित कर अपनी बुद्धि की सहायता से अपने आप को शीघ्र इस संसार रूप समुद्र के पार लगा दूंगा। कपिल देव जी कहते, माता वह 10 महीने का जीव गर्भ में ही जब इस प्रकार विवेक संपन्न होकर भगवान की स्तुति करता है, तब उस अधोमुख बालक को प्रसव काल की वायु तत्काल बाहर आने के लिए ढकेलती है। पृथ्वी पर माता के रुधिर में पड़ा हुआ वह बालक छटपटाता है, उसका सारा ज्ञान नष्ट हो जाता है और वह विपरीत गति को प्राप्त होकर बार बार जोर जोर से रोता है। फिर जो लोग उसका अभिप्राय नहीं समझ सकते, उसके द्वारा पालन पोषण होता है। ऐसी अवस्था में उसे जो प्रतिकूलता प्राप्त होती है, उसका निषेध करने की शक्ति भी उसमें नहीं होती। उसकी त्वचा बड़ी कोमल होती है। इस समय उसका सारा ज्ञान जाता रहता है, सिवा रोने के वह कुछ नहीं कर सकता। इस प्रकार बाल्य अवस्थाओं के दुख भोग कर बालक युवा अवस्था में पहुंचता है। इस समय उसे यदि कोई इच्छित भोग प्राप्त नहीं होता, तो अज्ञानवश उसका क्रोध उद्दीप्त हो उठता है। देह के साथ साथ अभिमान और क्रोध बढ़ जाने के कारण वह जीव अपना ही नाश करने के लिए दूसरे पुरुषों के साथ बैर ठानता है। जो शरीर इसे वृद्धावस्था आदि अनेक प्रकार के कष्ट ही देता है, अविद्या और कर्म के सूत्र से बंधा रहने के कारण सदा उसके पीछे लगा रहता है। सन्मार्ग में चलते हुए यदि किन्हीं जीवा के भोग में लगे हुए विषय पुरुषों के समागम हो जाए और यह उनमें आस्था करके उन्हीं का अनुगमन करने लगता है, जिनके संग से इसने सत्य, सोच, दया, वाणी का संयम, क्षमा, मन और इंद्रियों का संयम आदि सभी सद्गुण नष्ट हो जाते हैं। इस जीव को किसी और का संग करने से ऐसा मोह और बंधन नहीं होता जैसे स्त्री संग करने से होता है। एक बार अपनी पुत्री सरस्वती को देखकर ब्रह्मा जी भी उसके रूप लावण्य से मोहित हो गए। उसे मृगी रूप होने पर भागने पर उसके पीछे निर्लजतापूर्वक दौड़ने लगे। उन्हीं ब्रह्मा जी ने मारीची आदि प्रजापतियों और कश्यप आदि की देव, मनुष्य आदि प्राणियों की सृष्टि की। अतः इनमें एक ऋषि प्रवर नारायण को छोड़ के ऐसा कौन पुरुष हो सकता है जिसकी बुद्धि माया से मोहित न हो। मेरी इस स्त्री रूपिणी माया का बल तो देखो। जो पुरुष योग के परम पद पर आरूढ़ होना चाहता है, या जिसे मेरी सेवा के प्रभाव से आत्मा का विवेक हो गया, भगवान की रची हुई माया धीरे धीरे सेवा आदि के पास आती है। स्त्री में आसक्त रहने के कारण अंत समय में जीव को स्त्री योनि प्राप्त होती है। देवी, जीव के उपाधिभूत पुरुष एक लोक से दूसरे लोक में जाता है और अपने प्रारब्ध कर्मों को भोगता हुआ निरंतर अन्य देहों की प्राप्ति के लिए दूसरे कर्म करता रहता है। जीव का उपाधि रूप लिंग शरीर तो मोक्ष पर्यंत उसके साथ रहता है। भूत, इंद्रिय और मन कार्य रूप स्थूल शरीर इसका भोगाष्ठित तान है। इन दोनों का परस्पर संगठन होकर कार्य न करना प्राणों की मृत्यु है। दोनों का साथ साथ प्रकट होना जन्म कहलाता है। पदार्थों की उपलब्धि के स्थान पर इन स्थूल शरीर में जब उनको ग्रहण करने की योग्यता नहीं रहती, यह उसका मरण है। यह स्थूल शरीर ही में हूँ, इस अभिमान के साथ उसे देखना उसका जन्म है। नेत्रों में जब किसी दोष के कारण रूप आदि को देखने की योग्यता नहीं रहती, तभी उसमें रहने वाली चक्षु इंद्रिय भी रूप देखने में असमर्थ हो जाती है। जब नेत्र और उसमें रहने वाली इंद्रिय दोनों ही रूप में देखने में असमर्थ हो जाते हैं,
तभी इन दोनों के साक्षी जीव में वह योग्यता नहीं रहती। अतः पुरुष को मरणादि से भय, दीनता या मोह नहीं होना चाहिए। उसे जीव के स्वरूप को जानकर धैर्यपूर्वक निसंग भाव से विचरना चाहिए तथा इस मायामय संसार में योग वैराग्य योग सम्यक ज्ञानमयी बुद्धि से शरीर को धरोहर की भांति रखकर उसके प्रति अनासक्त रहते हुए विचरण करना चाहिए। इति श्रीमद्भागवत महापुराण परमहंसाय संहिताय तृतीय स्कंद कपिल उपकान जीव गति नामे 31वां अध्याय। श्रीमद्भागवत तृतीय स्कंद